मुझे एक चीज बताइए, हमारे वैज्ञानिक अग्नियान बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, हमारे डॉक्टर 6 महीने के अंदर कोविड की वैक्सीन बना सकते हैं, पहाड़ों पे हाईवे बन सकता है, 16 लेन के हाईवे बन सकते हैं, तो कानून नहीं बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। बन सकता है। और कोई लागत आती है क्या कानून की? नहीं। झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना पाप हो या ना हो, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है। इस एक कानून ने झूठ बोलना गंभीर अपराध है, वहां की न्यायिक व्यवस्था को फास्ट ट्रैक पे लाके दिया है। आप एक कानून बनाइए, जो झूठी कंप्लेन करेगा, जो झूठी गवाही देगा, जो झूठा बयान देगा, जो झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा, उसको हम 10 से 20 साल की सजा देंगे। 10 से 20 साल की सजा देंगे। और इसको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे यही तो करना है। एफआईआर लिखवाते समय लिखना है, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, सेवा में सो मेरे साथ ये हुआ, और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। इतनी अंडरटेकिंग देनी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतनी अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दिया जाए, 50% फॉल्स केसेस, चाहे वो SC/ST का केस हो, चाहे रेप का केस हो, जमीन का केस हो, मर्डर का केस हो, अपहरण का केस हो, आधे केस खत्म हो जाएंगे। आप बनाइए कि झूठी गवाही पे 10 से 20 साल सजा होगी। बाकी दूसरे तो छोड़िए, बेटा भी बाप के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा। बोलेगा तूने अपराध किया है भैया, तू निपटा, हम झूठी गवाही देगा, हम 10 साल जेल में क्यों रहे? और अगर मंगलयान बन सकता है, चंद्रयान बन सकता है, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बन सकता? अरे संविधान में 125 बार संशोधन हो सकता है, तो एक बार और 126 बार संशोधन नहीं हो सकता है क्या? आर्टिकल 20 इतना ही कहता है ना कि आप किसी को उसके खिलाफ गवाह नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, जब यह संविधान बन रहा था उस समय तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, यह व्यवस्था थी नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे भैया, दिल्ली वाले सुबह से लेकर शाम तक गंदी हवा ले रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, मिलावटी फल खा रहे हैं, मिलावटी सब्जी खा रहे हैं, मिलावटी पनीर खा रहे हैं, मिलावटी दूध खा रहे हैं, तो एक बार झूठ पकड़ने के लिए अगर 2 इंजेक्शन और लगाना पड़ गया तो कौन सी आफत टूट जाएगी? यह तो स्वास्थ्य विभाग ने बोला कि हमारी उम्र 10 साल कम हो चुकी है। किस लिए? क्योंकि हम दिल्ली वाले गंदी हवा लेते हैं, गंदा पानी पीते हैं, हमारे फल में मिलावट है, हमारे सब्जी में मिलावट है, हमारे दूध में मिलावट है, हमारी हर चीज में मिलावट है। तो अगर हर चीज में मिलावट हो सकती है, हम जहर ले सकते हैं, तो सच उगलवाने के लिए एक इंजेक्शन लगा के नार्को टेस्ट करने में क्या दिक्कत है? एक इंजेक्शन लगा के पॉलीग्राफ करने में क्या दिक्कत है? एक इंजेक्शन लगा के ब्रेन मैपिंग करने में क्या दिक्कत है? हो सकता है, लेकिन दिक्कत केवल यह हो गई, आम जनता ने इसको ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ मुद्दा बनाया नहीं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। और सर, ये 5 करोड़ मुकदमे कौन से हैं? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे। इसके पैरेलल 5 करोड़ मुकदमे चलते हैं तहसीलदार के यहां, SDM के यहां, ADM के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, DDC के यहां, SOC के यहां। तो टोटल 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अब अगर एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में आ रहा है, और एक परिवार में एवरेज 6 आदमी रखिए आप, तो 5 करोड़ मुकदमे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, इससे 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, SDM के यहां, ADM के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, DDC के यहां, SOC के यहां पेंडिंग है, मतलब उससे भी 5 करोड़ परिवार टेंशन में है।
तो 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से टेंशन में है, और 30 करोड़ भारतीय जो रेवेन्यू वाला मुकदमा उससे टेंशन में, यानी टोटल 60 करोड़ लोग टेंशन में। 60 करोड़ का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है। इसका मतलब 30 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में मुकदमों से टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। इसका मतलब 15 कनाडा के बराबर भारत में लोग मुकदमों से टेंशन में। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यानी 5 रूस भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। इसका मतलब लगभग 2 अमेरिका भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है। इसका मतलब लगभग 3 ब्राजील भारत में मुकदमों से टेंशन में। और समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समाधान यहां थोड़ी निकलेगा। समाधान इसलिए नहीं निकल रहा है कि भारत में लोग दल गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं, नेताओं के गुलाम हैं, और इतिहास नहीं देखा उन्होंने। पहले राजाओं की गुलामी करते रहे, अब नेताओं की गुलामी शुरू कर दी। पहले राजाओं की गुलामी करते रहे, अब पार्टियों की गुलामी शुरू कर दी। अच्छा, आम जनता करे तो करे, समझ में आता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको हमने मीडिया कहा है, आज तक आपने मीडिया को पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा करते देखा? जरा जोर से बोलिए। जुडिशियल रिफॉर्म में चर्चा करते देखा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा करते देखा? गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करती।